दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा। इसकी तैयारी में जुटे हर उम्मीदवार के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर सफलता की सही रणनीति है क्या। तो चलिए आज इस परीक्षा के पूरे ब्लूप्रिंट को एक एक करके समझते हैं, ताकि तैयारी को एक मजबूत और बिल्कुल सही दिशा मिल सके। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे जरूरी बात वो इस स्क्रीन पर है। ये एक चार्ट पूरी परीक्षा की कहानी बता देता है। देखिए, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स अकेले ही 50% हैं। जी हाँ, आधे नंबर तो बस यहीं से आने हैं। इसके बाद है 25% रीजनिंग, 15% गणित और 10% कंप्यूटर नॉलेज। अब तैयारी का फोकस कहाँ होना चाहिए, ये यहाँ से एकदम साफ हो जाता है ना। तो ठीक है, सबसे पहले इस परीक्षा के पूरे स्ट्रक्चर को यानी इसकी बड़ी तस्वीर को समझते हैं। यहाँ देखिए, कुल 100 सवाल होंगे और नंबर भी मिलेंगे 100, मतलब हर सवाल एक नंबर का है। सामान्य ज्ञान से 50 सवाल, रीजनिंग से 25, गणित से 15 और कंप्यूटर से 10। और इन सभी 100 सवालों को हल करने के लिए टाइम कितना मिलेगा? सिर्फ 90 मिनट, मतलब हर सवाल के लिए 1 मिनट से भी कम। तो यहाँ स्पीड और एक्यूरेसी का खेल बहुत बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं उस सेक्शन की जो सच में गेम चेंजर है, सामान्य ज्ञान। जैसा कि हमने अभी देखा, 50% नंबर तो यहीं से आने हैं। जी हाँ, पूरे 50 नंबर। ये एक ऐसा सेक्शन है जिस पर अगर पकड़ मजबूत हो गई तो कोई भी उम्मीदवार हजारों की भीड़ से मीलों आगे निकल सकता है। ये सिर्फ एक विषय नहीं है, बल्कि सिलेक्शन का सबसे बड़ा आधार है। इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो सवाल ये है कि इन 50 नंबरों के लिए पढ़ना क्या-क्या है? देखिए, सिलेबस कहता है कि ताज़ा घटनाओं यानी करंट अफेयर्स पर खास नज़र रखनी होगी। साथ ही भारत और उसके पड़ोसी देशों से जुड़े सवाल होंगे, खासतौर पर खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान और वैज्ञानिक अनुसंधान पर। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं कि राहत देने वाली बात देखिए। सिलेबस में साफ साफ लिखा है कि इन सवालों के लिए किसी भी विषय के विशेष अध्ययन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि एक सामान्य पढ़े लिखे इंसान जितनी जानकारी की उम्मीद की जाती है, ना कि किसी विषय के एक्सपर्ट होने की। तो फोकस गहरी नॉलेज पर नहीं, बल्कि एक जनरल अवेयरनेस पर होना चाहिए। सामान्य ज्ञान के बाद अब उन 2 सेक्शंस पर आते हैं जो उम्मीदवारों की एनालिटिकल क्षमता को परखते हैं, यानी रीजनिंग और गणित। पहले बात करते हैं रीजनिंग की, जो कि 25 नंबरों का एक बहुत जरूरी सेक्शन है। ये सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और लॉजिकल थिंकिंग को टेस्ट करता है। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों तो यहाँ स्कोर करना बाकियों के मुकाबले आसान हो सकता है। इसमें ज्यादातर सवाल नॉन वर्बल यानी गैर मौखिक टाइप के होंगे। टॉपिक कौन-कौन से हैं? समानताएं और अंतर, पैटर्न पहचानना, विजुअल मेमोरी, रिश्ते, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला और कोडिंग डिकोडिंग, इन सब पर ध्यान देना होगा। अब आते हैं गणितीय योग्यता पर, जिसके लिए 15 नंबर तय हैं। ये नंबर भले ही कम लगे, लेकिन ये पूरी तरह से कैलकुलेशन की स्पीड और सटीकता पर निर्भर करते हैं। यहाँ एक छोटी सी गलती भी नंबर कटवा सकती है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी हो जाती है। इसके मुख्य विषय हैं संख्या प्रणाली, प्रतिशत, अनुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, समय और दूरी और समय और कार्य। ये सभी बुनियादी अंकगणित के विषय हैं जिनकी अच्छी प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। चलिए अब आखिरी विषय पर चलते हैं, कंप्यूटर ज्ञान। ये 10 नंबर स्कोरिंग के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। सिर्फ 10 नंबर, लेकिन ये वो 10 नंबर हैं जो किसी भी उम्मीदवार को मेरिट लिस्ट में ऊपर या नीचे कर सकते हैं। ये एक ऐसा सेक्शन है जहां थोड़ी मेहनत करके पूरे नंबर हासिल किए जा सकते हैं, इसलिए इसे नज़रअंदाज तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसमें MS एक्सेल और वर्ड की बेसिक जानकारी, ईमेल भेजना, रिसीव करना, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब और वेब ब्राउज़र जैसे विषयों की जानकारी होनी चाहिए। URL, HTTP, सर्च इंजन, इन्हीं सब बेसिक चीज़ों से सवाल पूछे जाएंगे। अच्छा, सिलेबस तो जान लिया, अब खेल के नियमों को समझना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि सही रणनीति ही जीत दिलाती है। ये स्लाइड सबसे ज्यादा जरूरी है, ध्यान से देखिए। हर सही जवाब के लिए 1 नंबर मिलेगा, लेकिन हर गलत जवाब के लिए 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि तुक्का लगाना महंगा पड़ सकता है। जिस सवाल का जवाब नहीं पता, उसे छोड़ देना एक बेहतर रणनीति हो सकती है, खासकर जनरल नॉलेज जैसे सेक्शन में।
एक और जरूरी जानकारी, ये कंप्यूटर पर होने वाली परीक्षा सिर्फ 2 भाषाओं में होगी, अंग्रेजी और हिंदी। तो उम्मीदवार अपनी सुविधा के हिसाब से भाषा चुन सकते हैं। तो अब जब पूरा ब्लूप्रिंट सामने है, विषयों का वेटेज, सिलेबस, मार्किंग स्कीम सब कुछ पता है, तो सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि इस जानकारी के आधार पर एक सफल रणनीति क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा समय किस विषय को देना चाहिए। यही सवाल तैयारी की दिशा तय करेगा।